हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 19 दिसंबर 2022 और 19 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये गोवा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जिसे स्वतंत्रता का एक बुलावा युद्ध भी माना जाता है। जो 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने और भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्ण स्वतंत्रता की याद है वो भी दिलाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है, इसका नया नाम है वो क्या है? तो आंसर दोस्तों ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन है, ये इसका नया नाम है। जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने इस योजना को रखा गया है, लॉन्च किया है। और प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब है प्रधानमंत्री विरासत विरासत का जो संवर्धन है या पीएम, इसको विकास भी बोलते हैं, पीएम विकास है, ये योजना रखा गया। और ये एक एकीकृत योजना है जो मंत्रालय की जो 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाती है। अब ये योजना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं कि ये योजना वो एकीकृत योजना जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो 5 पूर्ववर्ती योजना उनको जोड़ती है, जिनमें 5 है सीखो और कमाओ। ये अल्पसंख्यक के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास योजना है जिसका उद्देश्य है वो अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाजार की जो क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक और पारंपरिक कौशल में उन्नत वो करता है। और उस्ताद योजना, इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित करना है। और हमारी धरोहर, ये भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करने के लिए तैयार हो किया गया है। फिर है नई रोशनी, और ये 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु वर्ग के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है और इसे 2012-13 में शुरू वो किया गया था। फिर नेक्स्ट है नई मंजिल, और इसका मुख्य योजना का उद्देश्य है कि 17 से लेकर 35 वर्ष की आयु के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनसे संबंधित जो युवा है पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इनको लाभान्वित करना है जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वो नहीं है। और इस योजना को 15वें वित्त आयोग है उनकी अवधि के लिए कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय है ये विकसित करने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम सीएम है मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इन्होंने सरकार ने तो बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित वो करने की योजना वो बना रही है और जहां उन सभी की प्रतिमाएं हो इस संग्रहालय में स्थापित वो की जाएगी जिन्होंने कंकड़ और सांस्कृतिक लोकाचार में अपना योगदान है वो दिया है। और इसमें जो वन संकरी में एक पार्क और एक सड़क का नाम भी दिवंगत जो गायक है सिमोगा सुभद्रा उनकी स्मृति में उनके नाम पे रखा गया है। अब ये जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय के बारे में देख लेते हैं। ये संग्रहालय खानाबदोशी शिकारी से बसे हुए कृषि उत्पादकों में उनमें भारतीय खाद्य विकास को प्रदर्शित करता है और सरकार के उपायों से देश और दुनिया के सबसे बड़े कृषि निर्यातक हैं उनकी सूची में शीर्ष पर यह पहुंचाएगा। और संग्रहालय में लोगों के इतिहास से लेकर उत्पादकों तक अपनी फसल की कहानी और गांवों के उदय और मांग के दिनों की जो तैयारी है उनको प्रदर्शित करेगा। और संग्रहालय भारत के अनाज को प्रदर्शित करेगा और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य संस्कृति की व्याख्या वो भी करेगा। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य है वो दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी सीमाएं हैं, इसके पड़ोसी राज्य हैं या इसकी जो सीमाएं लगती है वो अरब सागर से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक राज्य का गठन या इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना वो हुई थी। और यहाँ की राज्य भाषा वो कन्नड़ है। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सूर्य किरण है वो भारत और किस देश के बीच एक आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच में है।
जो भारत और नेपाल के बीच में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है सूर्य किरण, इसका जो 16वां संस्करण है ये नेपाल आर्मी बैटल स्कूल जो साल झंडी है उसमें शुरू हुआ। और सूर्य किरण अभ्यास है वो प्रतिवर्ष भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और पिछले साल है वो उसका 15वां जो संस्करण है वो भारत नेपाल संयुक्त सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ये उत्तराखंड है वहां पर पिथौरागढ़ में आयोजित है वो हुआ था। अब जो ये युद्ध अभ्यास है ये भी देख लेते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022। और भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास। और भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास और इंदिरा युद्धाभ्यास और अविंद्रा, इसको एविंद्र युद्धाभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। और भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष, अजय वोरियन और कोक्कण। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किया जाता है। और भारत और जापान के बीच में जो धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास और जिम्मेक्स युद्धाभ्यास किया जाता है। और अन्य जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं जैसे मालाबार युद्धाभ्यास। नेपाल है तो नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं जैसे तिब्बत से लगती है, चीन से लगती है और भारत से लगती है। और नेपाल के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूथ को लेब युवा नवाचार आंदोलन है जो अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है। तो आंसर दोस्तों ये यूएनडीपी की एक पहल है। तो अटल इनोवेशन मिशन है AIM, अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के द्वारा एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े यूथ इनोवेशन मूवमेंट है यूथ को लेब। इसका जो 5वां संस्करण है ये लॉन्च किया गया और ये 2019 में तो यूएनडीपी इंडिया द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ साझेदारी के द्वारा एक शुरू किया गया पहल है। और इसका उद्देश्य है कि नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से जो लगातार विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने या इनको क्रियान्वित करने में तेजी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एशिया प्रशांत देशों के लिए एक सामान्य एजेंडा को स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन के द्वारा किस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है। तो आंसर दोस्तों नमामि गंगे। जो नमामि गंगे इस पहल को विश्व बहाली दिवस पर मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता के सम्मेलन के जो पक्षकारों के लिए 15वें जो सम्मेलन है इसके दौरान मान्यता दी गई है। और गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे की पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो शीर्ष 10 विश्व बहाली कार्यक्रम है उनमें से एक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के तंदूर लाल चने हैं इनको जीआई टैग वो मिला है। तो आंसर दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के जो तेलंगाना में तंदूर लाल के चने हैं इनको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया। और इस राज्य में जीआई टैग वो रजिस्टर्ड उत्पादकों की जो कुल जो जीआई टैग दिया है उनकी संख्या है वो अब बढ़कर 16 हो गई। और इस काम में तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं जया शंकर, इनका अहम रोल है वो माना जा रहा है। अब जो हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं जैसे पश्चिम बंगाल को रसगुल्ला के लिए नवंबर 2017 में जीआई टैग दिया गया। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वराह नदी के तट पर अवस्थित जो एट्टी कोपप्पा गांव के लकड़ी के खिलौने के लिए नवंबर 2017 में जीआई टैग दिया गया। और पश्चिम बंगाल को गोविंदगढ़ चावल के लिए अगस्त 2017 में जीआई टैग दिया गया। और केरल के नीलामपुर टीक मालमपुरम का पत्थर है वो स्थापत्य आदि हाल ही में दिए गए अन्य जीआई टैग इसमें शामिल है। अब तेलंगाना राज्य है तो तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य बना था जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राज्य राजधानी है वो बनाया गया था। अब तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना ये शुरू की गई है।
तो आंसर दोस्तों असम राज्य सरकार के द्वारा। जो असम के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने जो अरुणोदय का दूसरा संस्करण है ये 2.0 है, इसको लॉन्च किया और जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से वंचित जो परिवार हैं उनको वित्तीय सुरक्षा वो प्रदान करना है। अब असम राज्य है, तो असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में टोटल जिले हैं 35 और असम को राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सी कंपनी जो FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार है वो बनी है। तो आंसर दोस्तों टाटा स्टील। तो टाटा स्टील लिमिटेड है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 है, इस 23 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि डेनमार्क में किसने विपक्ष के साथ मिलकर एक नई सरकार का गठन वो किया है। तो आंसर दोस्तों मेटे फ्रेडरिक्सन ने। जो सोशल डेमोक्रेटिक लीडर है मेटे फ्रेडरिक्सन, इन्होंने एक बार फिर से डेनमार्क का प्रधानमंत्री वो बन गई और डेनमार्क में नवंबर में जनरल जो इलेक्शन है वो संपन्न हुए थे, जिसके बाद से बातचीत का जोर है वो जारी रहा था और लिबरल पार्टी के विपक्ष के लीडर हैं जेकब एलेमेन, ये उप प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली का एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो जीता है। तो आंसर दोस्तों स्पाइस जेट ने जीता है। जो स्पाइस जेट है इन्होंने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का जो सेफ्टी परफॉर्मर है ऑफ द ईयर अवार्ड है वो जीता है, और स्पाइस जेट ने इस अवार्ड की जो जीत है वो एयरलाइंस की ग्राउंड जो हैंडलिंग टीम है इनकी क्वालिटी में बेहतर सुधार पर लगातार वो ध्यान देकर ये अपना जो पुरस्कार है या अवार्ड वो अपने नाम वो किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान वो दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सा देश है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी वो करेगा। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत है वो करेगा। जो दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में PD वाघेला, इन्होंने भारत का जो पहला देश होगा, इसने जो ट्वीट किया है कि भारत वो पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी वो कर रहा है, और जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए डिजाइन वो किया जाना चाहिए। और सेटकॉम पर जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम शिखर सम्मेलन में ये जो स्टेटमेंट है वो जारी किया गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।